दोस्तों, ईद का चांद देखने को लेकर रोजेदारों में जबरदस्त क्रेज रहता है। लेकिन ईद का चांद देखना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। दोस्तों, किसी न किसी साल ईद के इसी चांद के चलते दो दो दिन ईदें हो जाती हैं। दरअसल मुस्लिम मजहब में महीनों की गिनती चांद देखकर की जाती है। पहला महीना मुहर्रम है, तो 12वां यानी आखिरी महीना जिलहिज्जा का है। 9वें महीने यानी रमजान में चांद देखकर मुसलमान रोजे रखते हैं और फिर चांद देखकर ही ईद मनाते हैं। दोस्तों, ईद का चांद बहुत ही महीन होता है। मौसम साफ होने के बावजूद भी ईद के महीन चांद को देखना अपने आप में एक बड़ा इम्तिहान माना जाता है। और अगर कहीं आसमान जरा भी धुंधला हुआ तो चांद नजर आना कहावत ही साबित होता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ईद का चांद इतना महीन क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे एक मैकेनिज्म है। और इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें सूरज, चांद और जमीन यानी पृथ्वी के रिश्तों को समझना जरूरी है। दोस्तों, अमेरिकन एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक साइज में सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी इतना बड़ा कि उसमें 110 पृथ्वी समा जाएं। साइज के हिसाब से चांद सूरज के आगे मानो भुनगा है। यह जमीन से भी बहुत छोटा है। चांद का साइज पृथ्वी का एक चौथाई है। कहा जाता है कि अगर जमीन खोखली होती तो उसमें लगभग 50 चांद समा सकते थे। जमीन से सूरज जहां 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो चांद महज 3,84,000 किलोमीटर दूर है। खास बात यह कि रात में ये जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, ये इसकी खुद की रोशनी नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल हमारी पृथ्वी का भी है। दोस्तों, जिस तरह पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और दोनों मिलकर सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये दोनों अपनी धुरी यानी एक्सिस पर भी घूमते हैं। चांद पृथ्वी का चक्कर तकरीबन 27.3 दिन में लगाता है और इतने ही टाइम में ये अपनी धुरी पर भी घूमकर एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और ये अपनी धुरी पर भी घूमती है। अपनी धुरी पर पृथ्वी 24 घंटे में घूमकर एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चक्कर लगाती है। यही वजह है कि हमें सूरज पूरब की तरफ से निकलता दिखाई देता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से ही दिन और रात होते हैं। जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है, वहां रोशनी होती है, जिसे दिन कहते हैं। और पीछे वाला हिस्सा जहां अंधेरा होता है, उसे रात कहते हैं। दोस्तों, चांद का शेप हर रोज बदलता रहता है। नया चांद पतली डिस्क की तरह होता है, फिर हर रात इसका शेप बढ़ता रहता है। चौथी रात चांद हंसिया के शेप का हो जाता है। 7वीं और 8वीं रात ये आधा चमकने लगता है। 12वीं और 13वीं रात को इसका 3/4 हिस्सा चमकता है और 15वीं रात को चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है और उस रात चांद पूरा चमकता हुआ गोल गोल नजर आता है। इसे फुल मून या पूर्णिमा कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इसके चमकने वाले हिस्से में कमी होने लगती है और फिर अगली 15वीं रात को ये छुप जाता है। इसको अमावस की रात कहते हैं और फिर अगली रात को ये डिस्क की तरह महीन दिखाई देता है। ये नया चांद मूवमेंट के हिसाब से कभी 30 दिन पर निकलता है और कभी 29 दिन पर। जब भी ये 29 दिन पर निकलता है तो बहुत ही महीन होता है और आसानी से दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि 29 दिन वाला ईद का चांद बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी ईद के चांद की महीन दिखाई देने की वजह। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।